गड़ी अपना सर स्वयं झुकाते हैं। इनके आगे सब देवता गड़ी अपना सर स्वयं झुकाते हैं। हे दूतराज, तुम मेरा कहा मानो, तुम्हें नहीं मालूम हम सब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु जा रहे हैं और तुम मार्ग में बाधक बन रहे हो। मैं कहता हूँ कि मार्ग को छोड़ दो। अच्छे प्रकार से जानते हैं कि देवराज इंद्र है, इसलिए इनका सम्मान करते हैं। सम्मान पूर्वक इनसे कहते हैं अपनी भलाई चाहते हैं तो यहाँ से वापस चले जाए, नहीं तो हम दोनों भाइयों के हाथों द्वारा कुछ अनर्थ हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से। दूतराज, ऐसे तुम नहीं मानोगे। देवतागण, समझा दो इन्हें। इनसे युद्ध करके इन्हें मार्ग से हटाओ। बहुत देर से सामान दे रहे हैं। दूर से बात करो। अच्छा, क्यों सामान दे रहे हैं? हट, सम्मान। अच्छा, सम्मान, हम कहे सामान। चलो तो नहीं जाओगे तो ये छीन ले क्या सामान, क्या? हमार सबके सामान छीन ले काटे वाले। चल हट पीछे। बुद्धि देवराज इंद्र, ये सब देवतागण परास्त हो रहे हैं, इसलिए तुम ही कोई उपाय करो। अगर ये बल से मार्ग से नहीं हटते हैं तो अशीघ्र अपने बल का प्रयोग करके इन्हें मार्ग से हटाओ। अभी भी समय है तुम्हारे पास, यहाँ से जा सकते हो। वीरभद्रो, तुम लोग मेरे रास्ता को छोड़ते हो अन्यथा नहीं छोड़ते हो। चाहते हो चले जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। प्रहार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र, जिस समय तुम वज्र का प्रहार करने जा ही रहे थे, ये सब देवतागण मार्ग छोड़ करके भाग गए। चलो अब चलते हैं कैलाश पर्वत पर। चलो, भोलेनाथ शंकर के दर्शन करते हैं। चलो। तत्काल प्रस्थान करो, सीधा चलो बृहस्पति देव, चलो बृहस्पति देव। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, देव बृहस्पति, अरे देव बृहस्पति
ये क्या है रे शुक्रदेव? अरे जो मांग रहा था वही मैंने दिया। ये कहा देव बृहस्पति देव, क्या दे दिया? खाने को गुझिया। बृहस्पति देव, क्या है? ये मेरे मार्ग में कौन बैठा है? इसको मेरे रास्ते से हटाओ। शुक्रदेव, शनि देव, बृहस्पति देव, ये कौन हो सकता है? ओह, ये कोई ढोंगी बैठा हुआ है, पाखंडी बैठा हुआ है। क्या? लेकिन इससे मतलब क्या है? क्यों? ये बैठा है तो इसे बैठा रहने दो और बगल से निकल चलो, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। वाह बृहस्पति देव वाह। अगर हम लोग इस रास्ते को छोड़कर बगल से निकलेंगे तो हमारे देव महाराज देवराज के इंद्र की प्रभुताई कम नहीं हो जाएगी। ये तो ठीक कह रहा है, क्योंकि हमारे महाराज देवराज प्रतिदिन इसी रास्ते से जाते हैं ना। ये तो सत्य है, लेकिन ना तो ये कुछ बोल रहा है, हाँ। ये तो चुपचाप बैठा है। हमारा तो विचार यही है कि इसे बैठा रहने दो। ना, क्या? बैठा नहीं रह देंगे। देवतागण, अगर ऐसा विचार है तो अपने बल का प्रयोग करके इसे मार से हटा। वरुण देव, हे वरुण देव, जरा तुम अपने बल का प्रयोग करो। आज वही अपना बल दिखाओ। ये देवतागण, जिस प्रकार से बल तुम लगा रहे हो इस प्रकार से नहीं, अपने क्रोध को बढ़ाओ। शुक्रदेव, ये सब देवतागण परास्त हो गए, इसलिए तुम ही अपने बल का प्रयोग करके इसे उठा करके फेंक दो। 1 किलोमीटर पार जा करके गिरे। अभी ढोंगी को फेंकता हूँ 3 किलोमीटर दूर गिरे जा। 3 किलोमीटर? और क्या? हट जा पाखंडी, हट जा ढोंगी, हट जा ढोंगी, हट जा पाखंडी, हट जा काटर माटर कपड़ा ता सब चीटर हट रहा। ये क्या दुर्गांश क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, हट नहीं रहा। पागल कहीं का, अपने बल का प्रयोग कर रहा है। बहुत किया है। शरीर तो तुम्हारा हिला नहीं। पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया, शरीर हिला। चल एक बार और बल का प्रयोग कर। कह रहा था कि 3 किलोमीटर पार जा करके फेंक दूंगा। 1 किलोमीटर की तो बात छोड़ो। अभी फेंकूंगा, ये गिरेंगे 5 किलोमीटर पर। चल लगा बल। हट जा ढोंगी, हट जा पाखंडी, हट जा, हट जा। तू बेकार हो गया। चल हट पीछे, हट पीछे, हट। क्यों शुक्रदेव बने यमराज घूम रहे हो? तेरे बस का कुछ नहीं है। देवराज इंद्र, ये सब देवतागण परास्त हो गए, इसलिए अपने ही बल का प्रयोग करके इसे मार्ग से हटाओ। ठीक है बृहस्पति देव, मैं स्वयं उस बुढ़े को हटाता हूँ अपने मार्ग से। ए बुढ़े, तू मेरे मार्ग में बाधक बनकर बैठा है। मैं भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करने जा रहा हूँ और तू पाखंड बना करके, ढोंग बना करके मेरे रास्ते पर बैठ गया है। मेरी रास्ता को छोड़ दे। पाखंडी अघोरी कहीं का ढोंगी, पाखंडी ढोंग बना करके मेरे रास्ते पर बैठा है। बृहस्पति देव, ये बुढ़े ऐसे हटने वाला नहीं है। इसलिए देवराज इंद्र, हमारा तो विचार यही है
अपने वज्र का प्रहार करो। बस वही मैं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने वज्र का प्रहार करता हूँ और इस बुड्ढे को देखो कहाँ मैं फेंकता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्रदेव, हमारे तो सारे शरीर में जलन पैदा, आखिर क्या तुझे भी ऐसा हो रहा है? हम का न पूछो, तुमरे जलन परी, हमरे तो मरने मारे दो घोंघा पड़ेगी। क्या? पैजामा रक्षा करो। शुक्रदेव, हाय पैजामा रक्षा करो। पैजामा नहीं पितामा। हाय पैजामा रक्षा क्या इतना घबराई हुई लग रही हो? पितामह, ये बुढ़ा मेरे मार्ग में बैठा था। मैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहा था। पता नहीं इसने कौन से माया छोड़ा है जो हम और मेरे देवता चले जा रहे हैं। पितामह, मेरी रक्षा करो पितामह। आज जो तुम्हें अघोरी पाखंडी घमंडी बतलाते हो, यही तो भगवान भोलेनाथ। क्या? तू क्या कह रहा? हाय पैजामा। हट, पैजामा नहीं पितामा कह। हाय बड़े बड़े घोंघा पड़ेगी। पितामा कह। हाय पितामा रक्षा करो। देवराजेंद्र, तुम चिंता मत करो देवराजेंद्र। यही भगवान भोलेनाथ है पितामह। यही भगवान भोलेनाथ है। आज भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल गया है। क्या भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया? अब क्या होगा पितामह, क्या होगा? मेरा कहना मानो, तुम
सभी देवता मिल करके इनकी शरण में चले जाओ, नहीं तो जल करके खाक हो जाओ। शुक्रदेव, पितामह के सन्मुख जा, इनके चरणों में गिर जा, यही उपाय सोचेंगे। देवराज इंद्र, तू कहाँ जा रहा है? अरे चरणों में गिर जा। पितामह, आप ही कोई उपाय विचारो ताकि हम और मेरे देवताओं की रक्षा हो सके। पितामह, चिंता न करो देवराज इंद्र। हे भगवान भोलेनाथ, आज देवताओं से जान जाने में भूल हो गई है। आपको इस भेष में न पहचान पाया है, इसलिए मेरा कहना मानो, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध को शांत करके इस समुद्र के जल में छोड़ दो भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की, कैलाशवासी भोलेनाथ की। हे भगवान, आपके कहने के अनुसार मैंने अपने क्रोध को जिस समय इस समुद्र में छोड़ा, एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। इसलिए भगवान, मेरी इच्छा है कि हमारे पुत्र का नामकरण आपके मुखारबिंद से होना चाहिए। प्रभु हे भोलेनाथ, यदि आपकी इच्छा है तो क्यों ना इस शुभ अवसर पर हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण रखते हैं। ओह, ये तो बालक बहुत होनहार दिखलाई पड़ता है, बहुत तेजस्वी रखता दिखलाई पड़ता है। भोलेनाथ, आज तुम्हारे क्रोध से इस समुद्र के जल में जाते ही समुद्र के जल से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो हम तुम्हारे पुत्र का नाम रखते हैं जालंधर। हे भगवान, हमारे पुत्र का नाम है जालंधर। हाँ भोलेनाथ, अति सुंदर नाम है हमारे पुत्र का भगवान। लेकिन भोलेनाथ, आज देवताओं से जो अनजाने में भूल हो गई है, तुम्हें इस भेष में न पहचान पाया है, इसलिए हम देवताओं की तरफ से क्षमा चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो। ठीक है भगवान, मैं आपके कहने के अनुसार इन देवताओं को क्षमा करता हूँ, लेकिन देवताओं मेरे आंखों से वोट। ठहर जा भोलेनाथ, हम आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हो भगवान? मांगना तो सिर्फ आपसे मैं ये चाहता हूँ कि इस पुत्र को हमें दे दो। नहीं भगवान, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हम अपने पुत्र को तुम्हें नहीं दे सकते हैं भगवान। समझता हूँ ये आपका पुत्र है, फिर भी ध्यान दो, आप तो अखंड समाधि में लीन हो जाते हो, इस पुत्र का लालन पालन कैसे करोगे भोलेनाथ? हे प्रभु, इस संसार के मध्य हर पिता अपने पुत्र का लालन और पालन करना स्वयं जानता है। मानता हूँ ये आपका पुत्र है, फिर भी क्या आज हमारी मांग पूरी नहीं करोगे? नहीं नहीं भगवान, हम आपके हृदय में जो इच्छा जागृत हुई है प्रभु, हम उसको कभी ठुकरा नहीं सकते हैं। लो भगवान, हम आप